हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 5.1। आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बेटा आपको इस क्वेश्चन में कहा है दो कोण पूरक हैं, दो एंगल बेटा कॉम्प्लीमेंट हैं, उनका बेटा योग या सम क्या होगा। तो बेटा दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ क्या लिखोगे, 90 डिग्री। अब बच्चों आगे आपसे कहा है दो कोण, दो एंगल कैसे हैं, समपूरक हैं। दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो बेटा उनका सम क्या होगा। दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो लिख दीजिए आंसर क्या बना, 180 डिग्री। अब बच्चों आपसे कहा है रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। बेटा लीनियर पेयर ये हो गया, ये एंगल 1 ये एंगल 2, ये बेटा लीनियर पेयर। ठीक है, उन्होंने आपसे कहा रैखिक युग्म लीनियर पेयर, उसके दो जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं। तो बेटा लीनियर पेयर के दोनों एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। क्यों होते हैं बेटा, इन दोनों का सम क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। और बेटा दो एंगल का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या, ये एंगल बेटा सप्लीमेंट्री एंगल है, ये बच्चों समपूरक कोण है। क्या लिखोगे बेटा यहाँ, सप्लीमेंट्री, समपूरक। अब बच्चों आपको कहा है दो आसन्न कोण समपूरक हैं, दो बेटा एडजस्टमेंट एंगल जैसे ये और बेटा क्या बोला है, वह सप्लीमेंट्री है। बेटा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम आप करो और वह क्या आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, तो बेटा दो एडजस्टमेंट एंगल जिनका सम बेटा 180 डिग्री होता है वह क्या कहलाते हैं, वह बेटा कहलाते हैं लीनियर पेयर, रैखिक युग्म कहलाते हैं। यहाँ क्या लिखोगे बेटा, लीनियर पेयर रैखिक युग्म। अब बच्चों आपसे कहा है दो लाइन एक दूसरे को बेटा एक ही पॉइंट पे यदि इंटरसेक्ट करें तो बेटा आपसे कहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा होते हैं। क्या होते हैं बेटा समझना, आपसे कहा है कि एक लाइन ए बी और दूसरी लाइन सी डी है, ये दोनों बेटा एक पॉइंट ओ पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप जानते हो एंगल 1 और ये एंगल 2 क्या कहलाते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसी तरह से बेटा एंगल 3 और एंगल 4 भी वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहने का मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और बेटा इसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। बात क्या समझ में आई, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ क्या लिखोगे, इक्वल, बराबर। अब बच्चों आपसे कहा है दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। फिर उन्होंने कहा वर्टिकल अपोजिट एंगल का एक पेयर न्यून कोण बोला है। न्यून कोण का मतलब बेटा आपसे कहा है 90 डिग्री से छोटा, एक वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर 90 डिग्री से क्या हो, कम। तो दूसरा पेयर क्या होगा यहाँ बताना है। तो बेटा देखिए आपसे कहा है एक पेयर 90 डिग्री से कम, जैसे हम इसको ले लेते हैं एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री से कम, क्या ले लें, हम ले लेते हैं 45 डिग्री, ये मैंने ले लिया। ठीक है, और वही एंगल 2 है। ठीक है, आपसे कहा है दूसरा पेयर क्या होगा ये बताइए और यहां लिख दीजिए। तो बेटा एक एंगल यदि 45 डिग्री है तो बेटा एंगल 1 45 डिग्री है, तो आप समझना ये बेटा लाइन है, लीनियर पेयर वाली बात है ना।
तो बेटा एंगल 1 और 4 का सम कितना होगा, एंगल 1 और 4 का सम होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रेट लाइन एंगल है। ठीक है, एक ही बात, एंगल 1 बेटा 45 डिग्री है, ये एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये प्लस का 45 है, उधर ले जाओगे माइनस का 45 डिग्री होगा। घटाइए, एंगल 4 कितना आया, 135 डिग्री। ये एंगल 4 बेटा हमने निकाला 135 डिग्री। एंगल 4 के इक्वल क्या है, एंगल 3। क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, आपस में इक्वल होते हैं। तो बेटा आपने ध्यान दिया, एक पेयर बेटा आपने यदि 90 डिग्री से कम लिया है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 90 डिग्री से ग्रेटर है, ग्रेटर, और बेटा 180 डिग्री से लेस है। 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, अधिक कोण होता है बेटा। तो यहाँ क्या आंसर लिखोगे, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण।